के चर्चित मोनालिसा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। करोड़ों की जमीन की खातिर प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या कर डाली। आरोपी प्रेमी ने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर मोनालिसा को बेहोश किया। करोड़ों की जमीन के लिए तकिए से मुंह दबाकर मार दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ में देश का मान बढ़ाने वाले पहलवानों के शोषण के आरोप के बाद दिल्ली से जयपुर तक हंगामा मचा है। उनके समर्थन में जयपुर में स्टैच्यू सर्किल पर राज्य स्तर के खिलाड़ी धरना दे रहे हैं। तो राज्य क्रीड़ा परिषद और विधायक कृष्णा पूनिया ने भी धरने पर बैठकर खिलाड़ियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की राजनीति से अलग हटकर यह मुद्दा देश के खेल और खिलाड़ियों से जुड़ा और इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। किसानों को एकजुट करने निकले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों पर ही वो किसान सम्मेलन कर रहे हैं। उन्होंने कब, कहां और क्या जिम्मेदारी देनी है वो कांग्रेस लीडरशिप का काम है, लेकिन उनका फिलहाल एक ही फोकस है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो। इसके लिए हर कार्यकर्ता और नेता को मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गुड़ा गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद झुंझुनू में सचिन ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कैसे रिपीट हो इसके लिए सभी कोशिशें कर रहे हैं और पार्टी में उनके भविष्य की भूमिका भी पार्टी आलाकमान ही तय करेंगे। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शुमार एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन कर रहा है। इस कड़ी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज सभागार में ऑरेशन का आयोजन किया गया, जहां ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा मौजूद रहे। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर टोंक आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़ा वजूद रखते हैं। वहीं 2023 और 2024 में चुनौती के सवाल पर पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया गया। सांसद ने पीएम के दौरे को लेकर कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीएम राजस्थान आ रहे हैं, ये कार्यकर्ता प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। सचिन पायलट का अपनी सरकार के खिलाफ रैलियों के आयोजन पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान आया। कटारिया ने कहा पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है, इससे जनता में उनके प्रति हमदर्दी है। पायलट के आरोप सही है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 811वां उर्स झंडा चढ़ने के साथ ही शुरू हो गया और इसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज तड़के एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरगाह बाजार में अलसुबह अज्ञात कारणों के चलते अंगूठी और नगीने की दुकान में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकानदार को करीब 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। बाड़मेर के समदड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिकाओं ने प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। शिक्षिकाओं ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने प्रधानाचार्य पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। सीकर का रहने वाला 21 साल का युवक अशोक मरने के बाद भी 4 लोगों को नई जिंदगी दे गया। अशोक का ब्रेन डेड होने के बाद उसके परिजनों ने उसके 4 ऑर्गन अंगदान करने का फैसला किया है। भरतपुर जिले की रुदावल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल, 13 खाली कारतूस और एक बुलेट बाइक को बरामद किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे और पेपर लीक के मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर आक्रोश महारैली निकाली। अलवर में 7 लाख की राशि से निर्मित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरा निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कमरे का लोकार्पण किया गया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में घर में पेट्रोल फेंककर दंपत्ति और उसके पुत्र को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद 6 साल के बच्चे ने उपचार के दौरान बीकानेर में दम तोड़ दिया। वहीं महिला मनप्रीत कौर का गंभीर अवस्था में उपचार चल रहा है। सरकार के साथ चली वार्ता के बाद बांसवाड़ा जिले के जेल प्रहरियों ने भी हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल पर बैठे प्रहरियों को जूस पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई गई। प्रहरियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। रेनवाल नगर पालिका के सभागार भवन में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, लेकिन बैठक में मौजूद पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों ने बहिष्कार कर बाहर निकल गए। उदयपुर जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई का लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। जनसुनवाई के दौरान कई सालों से चली आ रही पुरानी समस्याओं का निवारण हुआ। जिला स्तरीय जनसुनवाई में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
नागौर के कुचामन सिटी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने की वारदात के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने 17 जनवरी को मामला दर्ज करवाया था। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद बरकरार है। पिछले चुनाव में निर्वाचित हुए अध्यक्ष संजय वैष्णव को पद से हटा दिया गया। संजय वैष्णव विश्वविद्यालय परिसर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। श्रीगंगानगर के फतुही रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 2.5 वर्षीय मासूम बच्ची के लहूलुहान हालत में शव मिलने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मासूम की मां और उसके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया। पाली के सादड़ी में किसान सम्मेलन में पायलट की सभा हुई। इस दौरान पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस को किसानों की याद आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित भीलवाड़ा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई। बीजेपी के आला पदाधिकारी आज एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बीजेपी जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है। इसकी तैयारियों को लेकर राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना जिले के दौरे पर हैं। मंत्री उदयलाल आंजना ने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपने बालोतरा दौरे से पहले जोधपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा। इसके अलावा पेपर लीक प्रकरण और दिव्या मित्तल मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा की। शाहपुरा में शीतलहर और पाले से खेतों में खड़ी फसल खराब हो रही है। खराब हुई फसल का मुआवजा देने और विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से देने की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतरे। किसानों ने कांग्रेस नेता मनीष यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। अलवर जिले के नौगांवा थाना अंतर्गत रोड क्रॉस कर रहे एक व्यक्ति को पत्थरों से भरे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। डूंगरपुर जिले की निछाउआ थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान खनन मोड़ पर शराब से भरी एक पिकअप को जब्त किया। वहीं इसके साथ ही पुलिस ने पिकअप को एस्कॉर्ट कर रही कार को जब्त करते हुए कार चालक तस्कर को गिरफ्तार किया। जयपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी में लगे संविदा कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार उन्हें परमानेंट करे, मानदेय में वृद्धि करे, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की परेशानियों को समझे। डूंगरपुर जिले के रतनपुरा गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत के मामले में दूसरे दिन शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों ने ट्रैक्टर मालिक से 40-40 हजार रुपये मुआवजा लिया है। उदयपुर की कोर्ट में दर्जनों अधिवक्ता एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए और वकील एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हाईकोर्ट में दायर एक रीट के खारिज होने के मौके पर जश्न का माहौल दिखा। अलवर के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक को डॉक्टर ने जयपुर तो वहीं दूसरे को अलवर रेफर किया है। अलवर में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में हजारों की संख्या में बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली और लगातार हो रही पेपर लीक मामलों के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के कोटड़ा आवासीय इलाके में अल्पसंख्यक छात्रावास और तेलंगाना हाउस के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासी और भाजपा ने कड़ा विरोध जताया और दोनों निर्माण आवासीय इलाके से दूर शिफ्ट करने की मांग की। झुंझुनू जिले में अब किसान ड्रोन तकनीक से यूरिया दवाओं का छिड़काव करेंगे। इसको लेकर सहकारी संस्था द्वारा जिले में ट्रायल शुरू कर दिया गया। किसानों को खेतों में नैनो यूरिया के गेहूं की फसल पर छिड़काव का डेमो दिया जा रहा है। रेनवाल इलाके के रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर उदयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर नगर निगम से मौन जुलूस निकाला। देश में स्वराज के वीर पुरोधा और मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि है। राजसमंद जिले के प्रमुख स्थानों पर पुष्पांजलि और अन्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
अलवर में बाइक चालक ने बाइक तेज गति से चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वो 5 फुट गहरे खड्डे में जा गिरा। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां ट्रॉमा वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में कलंदरी मस्जिद के पास कब्रिस्तान में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, जिसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। दौसा में जिला स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस इंस्पायर्ड अवार्ड प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर ने किया। इस दौरान दौसा जिले के विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। झालावाड़ शहर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस को एक व्यक्ति के द्वारा 15 हरे पेड़ काटे जाने के मामले की शिकायत मिली। झलरापाटन तहसीलदार ने वन विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए पेड़ की कटी हुई लकड़ियां बरामद की। राजसमंद जिला मुख्यालय पर 20 से अधिक संगठनों के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के महुआ थाना पुलिस ने सरकारी विद्यालयों से कंप्यूटर चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा और पुलिस ने गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 कंप्यूटर बरामद किए। चित्तौड़गढ़ के भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद पर कमलेश पुरोहित ने फिर से कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और अध्यक्ष पुरोहित ने इसे सरकार की जीत बताया। उदयपुर में भी सेंट्रल जेल में बैठे करीब 150 जेल प्रहरियों का अनशन आज खत्म हो गया। जेल अधीक्षक और जेल डीआईजी ने धरने स्थल पर बैठे सभी प्रहरियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई की। इस दौरान आमजन में उन्होंने परिवेदनाएं सुनी और समस्या का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।